बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए जिन अजीम पैगंबरों को भेजा, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यह वह नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का मुकाम दिया, यानी अल्लाह का दोस्त। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा तौहीद, सब्र और कुर्बानी से भरा हुआ है। आज हम उनकी ज़िंदगी का वह सफ़र सुनेंगे जिसमें इंसानियत के लिए हिदायत और मोमिनों के लिए सबकर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस दौर में पैदा हुए जब पूरी कौम गुमराही में डूबी हुई थी। लोग अल्लाह को भूलकर बुतों की पूजा करते थे। उनके वालिद का नाम आजर था और वह बुत बनाने का काम करते थे। लोग उन बुतों को सजाते, उनके सामने सजदा करते और उनसे दुआएं मांगते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही इन सब चीज़ों से मुतमिन नहीं थे। जब वह देखते कि लोग अपने ही बनाए हुए पत्थर के टुकड़े के सामने झुक रहे हैं, तो उनके दिल में सवाल उठता कि यह कैसे खुदा हो सकते हैं जो न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं और न किसी की मदद कर सकते हैं। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से बड़ी नरमी और मोहब्बत से कहा, ऐ मेरे वालिद, आप क्यों उन चीज़ों की इबादत करते हैं जो न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं और न ही आपके काम आ सकती हैं? ऐ मेरे वालिद, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। शैतान की पैरवी मत कीजिए, वह तो अल्लाह ताला की रहमत से दूर करने वाला है। मगर भाइयों, गुमराही में डूबे लोग हक़ की बात सुनना नहीं चाहते। उनके वालिद ने गुस्से से जवाब दिया, क्या तू मेरे खुदाओं का इनकार करता है ऐ इब्राहीम? अगर तूने मेरी बात न मानी तो मैं तुझे सख्त सज़ा दूंगा। अब मेरे सामने से निकल जा। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र से कहा, सलाम है आप पर, मैं आपके लिए अपने रब से मगफिरत की दुआ करता रहूंगा। देखिए भाइयों, यह है नबी का अखलाक का, गुस्से के बदले दुआ। ये सबक हमें भी लेना चाहिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उनका दिल और भी पक्का हो गया कि सच्चा रब सिर्फ अल्लाह है। उन्होंने तौहीद की तलाश शुरू की। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा, एक चमकता सितारा दिखाई दिया। उन्होंने कहा, क्या यह मेरा रब है? मगर जब सितारा डूब गया तो कहा, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद को देखा जो रोशनी बिखेर रहा था। कहा, क्या यह मेरा रब है? लेकिन जब चांद भी गायब हो गया तो बोले, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न देता तो मैं गुमराह हो जाता। फिर सूरज को देखा जिसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। कहा, क्या यह मेरा रब है? यह तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब सूरज भी ढल गया तो आपने साफ ऐलान कर दिया, ऐ मेरी कौम, मैं उन सब चीज़ों से बेजार हूं जिन्हें तुम पूजते हो। मैं तो एक अल्लाह की तरफ रुख करता हूं जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। भाइयों और बहनों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह ऐलान पूरी कौम के लिए चुनौती था। सब लोग उनके खिलाफ हो गए, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद के रास्ते पर डटे रहे। उन्होंने अपनी कौम को बार बार समझाया, इन बुतों की इबादत छोड़ दो, ये तुम्हें न कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान। अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा असली रब है। लेकिन लोग उनकी बात मानने के बजाय मजाक उड़ाते, कहते, क्या तू हमारे बाप दादाओं का रास्ता छोड़ने को कहता है? तू हमारी मजाकत उड़ाता है। एक दिन पूरी कौम एक मेले में चली गई। जब सब लोग शहर से बाहर थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंदिर में दाखिल हुए। वहां बड़े बड़े बुत रखे थे। आपने कुल्हाड़ी उठाई और सारे बुतों को तोड़ डाला। बस एक बड़ा बुत छोड़ दिया और उसी बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग लौटे और देखा कि उनके बुत टूटे पड़े हैं तो गुस्से से चिल्लाने लगे, यह किसने किया हमारे खुदाओं के साथ? कुछ लोगों ने कहा, हमने इब्राहीम को कहते सुना है कि वह बुतों को बुरा कहता है, शायद उसी ने किया है। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा, क्या तूने हमारे खुदाओं को तोड़ा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से कहा, क्यों ना तुम इस बड़े बुत से पूछ लो जिसके गले में कुल्हाड़ी लटक रही है। अगर यह बोल सकता है तो जरूर बताएगा। लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, सिर झुका लिया। लेकिन उनकी जिद और हठ इतनी थी कि मानने के बजाय गुस्से में बोले, तू जानता है कि यह बोल नहीं सकते? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर उन चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जो न तुम्हें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं और न नुकसान? क्या तुम अकल नहीं रखते? भाइयों और बहनों, इस पर पूरी कौम भड़क उठी। उन्होंने कहा, जला दो इब्राहीम को और अपने खुदाओं की मदद करो। उन्होंने चारों तरफ से लकड़ियां जमा कीं और इतना बड़ा अलाव जलाया कि उसके पास खड़ा होना भी मुश्किल था।
फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर एक मंझे में रखा और आग में फेंक दिया। लेकिन भाइयों, अल्लाह अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। और आग जो सब कुछ जला देती है, वही आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती बन गई। यह देखकर लोग हैरान रह गए। अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की। यह सबक है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी रुसवा नहीं करता। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फिर दावत दी, मगर उन्होंने न माना। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म दिया। वह अपनी बीवी हज़रत साराह के साथ निकल पड़े और अल्लाह के रास्ते में सफ़र शुरू किया। फिर उनकी मुलाकात उस जालिम बादशाह नमरूद से हुई। नमरूद ने उनसे पूछा, तेरा रब कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने कहा, मैं भी यह कर सकता हूं। उसने एक आदमी को मौत की सज़ा दी और एक को छोड़ दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो उसे पश्चिम से निकाल। नमरूद चुप हो गया और कोई जवाब न दे सका। भाइयों और बहनों, यही है अल्लाह की ताकत और यही है तौहीद की दावत। हिजरत के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद से नवाजा। उनकी बीवी हज़रत हाजिरा के जरिए अल्लाह ने उन्हें बेटा अता किया, जिनका नाम रखा गया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये वही बेटा हैं जिनकी नस्ल से आखिरतुल अंबिया हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना मुक़द्दर हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए यह औलाद बड़ी नेमत थी, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी की आजमाइश करता है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह अपनी बीवी हज़रत हाजिरा और अपने छोटे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी वीरान जगह में छोड़ आए जहां न पानी था न इंसान। वह जगह थी मक्का की प्यास से भरी वादी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उन्हें वहां छोड़कर जाने लगे तो हज़रत हाजिरा पीछे पीछे दौड़ी और कहा, ऐ इब्राहीम, आप हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? यहाँ तो न इंसान है न पानी। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उन्होंने कोई जवाब न दिया। हज़रत हाजिरा ने बार बार पूछा, मगर वह चुप रहे। आखिरकार उन्होंने कहा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर हिलाकर हाँ कहा। इस पर हज़रत हाजिरा ने सब्र और यकीन से कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो वह हमें जाया नहीं करेगा। भाइयों और बहनों, यही है ईमान का असली मकाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से लौटे और अपने रब से दुआ की, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मुबारक घर के पास ऐसी वादी में बसाया है जहां कोई खेती नहीं होती, ताकि वे नमाज कायम करें। ऐ हमारे रब, तू लोगों के दिलों को उनकी तरफ झुका दे और उन्हें फलों से रोजी दे ताकि वे शुक्र करें। इधर हज़रत हाजिरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वीराने में रह गए। पानी खत्म हो गया, बच्चा प्यास से बिलखने लगा। हज़रत हाजिरा पानी की तलाश में सफ़ा पहाड़ पर चढ़ी, फिर मरवा की तरफ दौड़ी। 7 बार सफ़ा और मरवा के बीच भागी, मगर पानी न मिला। आखिरकार जब वह थक गईं तो अचानक जमीन से पानी का सोता फूट पड़ा। यह वही मुबारक पानी है जो आज तक बह रहा है, जिसे हम जमजम के नाम से जानते हैं। भाइयों और बहनों, यह अल्लाह की रहमत थी। जहां पानी का नाम निशान नहीं था, वहां अल्लाह ने क़यामत तक चलने वाला चश्मा जारी कर दिया। कई साल गुजरे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान होने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अक्सर उनसे मिलने आते। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वह अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबी का ख्वाब हक होता है, यह अल्लाह की तरफ से हुक्म था। सोचिए भाइयों, बूढ़ापे में मिली औलाद, आंखों की ठंडक, दिल का सुकून। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत औलाद की मोहब्बत से ऊपर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तू क्या राय देता है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सब्र और तौहीद से भरा हुआ जवाब दिया, ऐ मेरे अब्बा, जो हुक्म आपको दिया गया है उसे कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। भाइयों और बहनों, देखिए, यह पिता और पुत्र का मकाम, दोनों अल्लाह की रज़ा पर राजी, न कोई शिकवा न कोई सवाल। यही असल ईमान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर ज़मीन पर लिटाते हैं, छुरी चलाने लगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने छुरी से जोर छीन लिया। अल्लाह ने फरिश्ता भेजा और फरमाया, ऐ इब्राहीम,
तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। ये तेरे लिए बड़ी आजमाइश थी। और उसकी जगह अल्लाह ने एक दुम्बा भेजा जिसे ज़ब्ह किया गया। यही वह वाक़या है जिसकी याद में हर साल मोमिन पूरी दुनिया में कुर्बानी करते हैं। ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि दिल में यह इरादा ताज़ा करने की निशानी है कि अल्लाह की मोहब्बत हमारी हर मोहब्बत से ऊपर है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और बड़ी नेमत मिली। अल्लाह ताला ने उनकी बीवी हज़रत साराह के ज़रिए उन्हें बेटा अता किया, जिनका नाम रखा गया हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में नबियों का सिलसिला चला। एक तरफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से आखिर में ताजदार ए मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और दूसरी तरफ हज़रत इसहाका अलैहिस्सलाम की औलाद से बनी इज़राइल में नबी आते रहे। भाइयों और बहनों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक और बड़ा काम दिया। यह काम था अल्लाह के घर काबा की तामीर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का की उस बंजर वादी में खड़े थे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि वह मेरा घर बनाए। दोनों बाप बेटे ने मिलकर काबा की दीवारें उठाईं, और जब वह दीवारें बनाते जाते तो दुआ करते जाते, ऐ हमारे रब, हमसे यह कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें तेरे सामने झुकने वाले बना, और हमारी नस्ल से भी तेरे सामने झुकने वाली उम्मत पैदा कर, और हमें हमारे तरीके बता और हमारी तौबा कबूल कर। बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहमत वाला है। भाइयों और बहनों, यह वह दुआएं हैं जो क़यामत तक सुनाई जाती रहेंगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया और अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा सफ़र एक पैगाम है, अल्लाह की मोहब्बत, तौहीद की दावत, सब्र की मिसाल और कुर्बानी का जज्बा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के लिए इमाम हैं।